हेलो एवरीवन। तो आइकन देख के आप समझ ही गए होंगे हम करने क्या वाले हैं। हम लोग बनाने वाले हैं आउटलाइन राम भगवान का, वो भी प्रवास के शक्ल में। तो आउटलाइन बनाने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा कैजुअल होने वाला है, क्योंकि हम लोग बनाएंगे आउटलाइन एक नए मेथड से जो कि आसान होगा ग्रिड मेथड से भी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या लगने वाले हैं ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक स्केल, इरेजर, एक पेंसिल 2B का जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इंस्ट्रूमेंट है वो है कंपास और एक डिवाइडर। तो दोनों में से आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। एक जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है, और एक तो है जिसमें हम लोग पेंसिल डाल के यूज करते हैं, जिससे सर्कल वगैरह बनाते थे बचपन में। सेम चीज़ हमें यूज करना है यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करने के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने एक इमेज डाला हुआ है, फ़ोन में सही से आपको दिख नहीं रहा होगा। वो जो मैंने एक फ़ोन यूज किया हुआ है उसमें सही से दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए मैंने एक इमेज भी लगा के रखा हुआ है साइड में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे एक वर्टिकल लाइन है जो सबसे मेन लाइन है। उसके बाद वर्टिकल के दोनों साइड दो और वर्टिकल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में देखें तो हम लोग टोटल है 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास। 2 आइज़ के पास, मतलब एक ऐसी लाइन चाहिए जो आई के बीच से गुजरे और एक आईब्रो के बीच से गुजरे। तो यहाँ पे 2 ये लाइन हो गया, एक फोरहेड और हेयर के बीच से क्रॉस करें और एक नोज के एंड के पास से क्रॉस करें। तो हॉरिजॉन्टल में हमें ये 4 लाइन चाहिए और वर्टिकल में 3 लाइन। तो हम लोग सबसे पहले ये इन 8 लाइन को जो है ड्रॉ कर लेंगे। 8 नहीं, सॉरी, ये है 4 3 7 लाइन। 7 लाइन को हम लोगों को ड्रॉ करना है। और ये वर्टिकल के जो 2 लाइन है, मेन लाइन के दोनों साइड में जो लाइन है, वो लाइन हम आप गौर से देखेंगे तो वो क्रॉस कर रहे हैं नोज के एंड से, नोज के राइट एंड से और नोज के लेफ्ट एंड से। वहाँ से हमें ड्रॉ करना है स्ट्रेट लाइन। ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए हमें ड्रॉ करने में आसानी होगी और मेज़र करते वक्त भी हमें आसानी होगी। तो एक दूसरे से जितनी डिस्टेंस पे है सारे लाइन उतने ही डिस्टेंस पे हमें मेजर करना है, ताकि हमारा जो हम लोग आउटलाइन बना रहे हैं वो परफेक्ट बने। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रॉ करना। आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे कंपास की मदद से मेज़र करते हुए जा रहा हूँ। आप चाहे तो किसी भी चीज़ से मेज़र कर सकते हैं, पेंसिल की मदद से मेज़र करके ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर स्केल वगैरह कुछ भी, किसी भी तरह से ये लाइन ड्रॉ करना है और परफेक्ट डिस्टेंस पे ड्रॉ करना है। जितना डिस्टेंस दिखाया गया है बस उतने पे ही ड्रॉ करना है। आप जैसे ड्रॉ करना चाहते हैं वैसे ड्रॉ करें। आप गौर से देखते जाएं मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। बस मैं टेक्निक एक्सप्लेन करते जाऊँगा कि मैं कैसे ड्रॉ करते जा रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि आँखों की शुरुआत मैंने की है, तो हॉरिजॉन्टल जो हम लोगों ने आँखों के बीच से लाइन ड्रॉ किया हुआ था, तो उसके ऊपर कितना हमारा ये आँख का वाइट वाला एरिया जो आइरिस है, या वाइट वाला एरिया, कॉर्निया वाला एरिया जो है वो कितना ऊपर है, वाइट जो हमें दिख रहा है वो कितना ऊपर है, या फिर ब्लैक जो एरिया है वो कितना ऊपर है, वो मेजर करते हुए हम लोग ऊपर के एरिया ड्रॉ करेंगे। फिर वो लाइन से आँखों का जो भी एरिया है वो कितना नीचे है, बस ये हमें ड्रॉ करना है। जो लाइन के आसपास है वो हमें सिर्फ ड्रॉ करना है। अभी बेसिकली मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो ये ग्रिड मेथड जैसा ही है, जैसे कि वो बॉक्स से कितना दूरी पे है वो हमें ड्रॉ करना था, बट यहाँ पे हमें लाइन से कितना दूरी पे है वो ड्रॉ करना है। जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो, जैसे लगे कि ये मेरा अंदाज़ा गलत हो सकता है, तो आप पेंसिल की मदद से मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, या फिर आप चाहे तो कंपास, डिवाइडर, किसी भी स्केल वगैरह किसी भी चीज़ से मेज़र करें। तो ज़्यादा आसान तरीका यहाँ पे यही होता है कि पेंसिल से आप मेज़र करें, यह तुरंत मेज़र हो जाता है। अगर जहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्टेंस हो, मतलब लाइन से ज़्यादा डिस्टेंस हो, तो आप कंपास वगैरह की मदद ले सकते हैं मेज़र करने के लिए। आँख हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ड्राइंग को मैच करवाने में, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे 2 लाइन डाला हुआ है, क्योंकि अगर 2 लाइन रहेगा तो परफेक्शन ज़्यादा दिखेगा।
तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो 2 लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है और वो 2 लाइन के बीच में जो भी एलिमेंट आ रहा है तो उन दोनों के बीच में भी कितना डिस्टेंस है, वो भी हमें ध्यान रखते हुए ड्रॉ करना है। अब मैं यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा बढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो आप चाहें तो इसे यूट्यूब में आता है ऑप्शन रहता है, आप वहाँ से थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, आप अच्छे तरह से प्रोसेस देखना चाहते हैं तो। बाकी हर एक लाइन पे ध्यान रखें आप कि लाइन से कितना दूरी पे कोई भी चीज़ है। अगर जो चीज़ ज़्यादा दूरी पे है तो आप पेंसिल से मेजर करें या कंपास वगैरह और किसी भी चीज़ की मदद से मेजर करें। मैंने इसे ग्रिड मेथड से आसान इसलिए बोला है क्योंकि इसमें कम टाइम का ज़रूरत होता है, टाइम कम कंज्यूमिंग कम रहता है और ये परफेक्शन भी ठीक ठाक ही देता है। मतलब 100% तो नहीं होता है इसका, बट आप 95% अगर आप अच्छे से मैच करवा ड्रॉ कर रहे हैं तो 95% ये आपको मैच करवा सकता है। बेसिकली ये ग्रिड मेथड से कम टाइम लेता है, इसलिए ये बेहतर तरीका है ड्रॉ करने का अगर आपको ड्राइंग अच्छी से आती है तो। अगर आप बिगिनर भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो मेन एरिया है वो हम लोगों ने लाइन से कवर कर लिया, तो ये गलती होने के चांस कम है इसमें भी। तो ग्रिड मेथड 100% वो परफेक्शन देता है, 100% मैच करेगा, बट ये इस तरीके से आपको 95% मैच करवा सकता है ये मेथड। 90 to 95% आप मैच कर सकते हैं एक शक्ल को इससे। शक्ल ड्रॉ होने तक मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ। अगर आप चाहें तो यूट्यूब में है वहाँ पे ऑप्शन, आप स्पीड कम कर सकते हैं। अब डायरेक्ट मैं आपको बॉडी पार्ट्स ड्रॉ करने के टाइम एक्सप्लेन करूँगा, तब तक आप एक एक प्रोसेस को देखते रहिए किस तरह से मैं ड्रॉ करते जा रहा हूँ हर एक पार्ट्स को। तो लगभग ये फेस कंप्लीट हो चुका है आउटलाइन का। सिर्फ हमें बचा हुआ है यहाँ पे है फेस के आउटलाइन जो होते हैं, जो सबसे बाहरी आउटलाइन होते हैं, फेस कट के आउटलाइन होते हैं, वो बचा हुआ है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंपास की मदद से मेजर करके ड्रॉ कर रहा हूँ साइड का एरिया, क्योंकि ये लाइन से बहुत ज़्यादा दूर पे है, तो ध्यान से ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि अगर हल्का सा भी इधर उधर होता है लाइन तो वो थोड़ा गलती होने का चांस बढ़ जाता है। तो अब आसान तरीका ये है कि जो हमारा फेस है वो तो अभी मैच कर चुका है, तो अब जितने भी बाहर के एरिया हैं वो उतना ज़्यादा मैच ना भी करें तो हमारा ड्राइंग परफेक्ट दिखेगा। तो इसीलिए मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मेरा फेस मैच कर चुका है। शेडिंग करके मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कितना फेस मैच कर रहा है हमारा। मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही शेडिंग करने वाला हूँ ताकि आपको पता चल सके कि फेस कितना मैच कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये फेस मैच करना शुरू हो चुका है। मेरा मेन पर्पस यही था शेडिंग का कि आपको दिखाएं कि ये फेस मैच कर रहा है या नहीं। आगे का बॉडी पार्ट जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो हेड के रेशियो में हम लोग नापते हुए ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हेड कितना बड़ा है उसके रेशियो में बॉडी का साइज़ कितना बड़ा है वो हमें मेजर करते हुए ड्रॉ करना है। जैसे कि हेड का कितना पोर्शन, हेड का साइज़ और हेड के राइट साइड में जितना बॉडी है वो कितने एरिया में है, हेड से रेशियो में कितने एरिया कवर कर रहा है, या फिर हेड के रेशियो में लेफ़्ट साइड का एरिया कितना कवर कर रहा है, उस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे बॉडी को ड्रॉ करना थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे हमारा है कि वो है फेस। अगर फेस मैच कर रहा है तो बॉडी जाहिर है कि मैच करेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा भी तो पता नहीं चलेगा बॉडी का, क्योंकि फेस ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
मैंने फेस पे हल्की फुल्की ही शेडिंग की है क्योंकि इसका पार्ट 2 वीडियो आने वाला है जिसमें मैं इस पर कलर करूँगा, वाटर कलर से यूज करने वाला हूँ मैं। तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि ये फेस कैसे मैच कर रहा है 100%। आप पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें। 1-2 दिन में मैं पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, या हो सकता है मैं अपलोड साथ में ही कर दूं, तो आप प्लीज़ देख लें वो वीडियो भी। उसमें और अच्छे से तरीके से मैं दिखाऊंगा जिसमें फेस कैसे मैच कर रहा है, 100% मैच करवा के मैं दिखाऊंगा फेस को। अगर ये वीडियो हल्की सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे ड्राइंग बनाऊं और अच्छे आपके लिए वीडियोस लाऊं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।